एक दो कौड़ी का गृह मंत्री संविधान निर्माता पर कीचड़ उछाल रहा है तो क्या गांधी जी आडवाणी से छोटे हो गए जो भारत रत्न लेके घूम रहे हैं। मैंने कहा कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए। माफ़ी तो छोटी चीज़ है, अमित शाह को कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए। वैसे भी ये तड़ीपार होम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है, ये होम गार्ड बनने लायक नहीं है, तो होम मिनिस्टर क्या है। लेकिन ये लोग तो कुर्सी से फेविकोल लगा के चिपके हुए हैं। तो इसी बहाने जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इन दोनों रंगा सियारों की पोल खुल गई। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। बिहार में मुद्दों से ज़्यादा बयानों को लेकर बातचीत होती है और अभी एक बयान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बयान आया था कि अंबेडकर तो बस एक फैशन रह गया है। लेकिन इतना अगर भगवान का नाम लिए होते तो सातों जन्म इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने आए हैं पूर्व IPS अमिताभ दास जी के पास। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, बहुत ओछा बयान आया है। हमारे जो तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने राज्यसभा में बयान दिया कि अंबेडकर लोग करते हैं, इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता। देखिए, पहली बात तो तड़ीपार से ये पूछना है कि अंबेडकर नहीं किया जाए तो क्या कंगना रनौत किया जाए। सवाल ये ना है, अंबेडकर कोई मामूली व्यक्ति तो नहीं थे, वो संविधान निर्माता थे। इस देश का संविधान उन्होंने लिखा है और ये दुख की बात है कि एक दो कौड़ी का गृह मंत्री संविधान निर्माता पर कीचड़ उछाल रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। देखिए, पहले तो तड़ीपार अमित शाह के बारे में दर्शकों को बता दूं कि जब ये गुजरात के गृह मंत्री थे तो फर्जी मुठभेड़ में जेल की हवा खाई थी इन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको तड़ीपार कर दिया था, मतलब इनके गुजरात प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। और उसके बाद मैं इन्हें देश के इतिहास का सबसे अयोग्य गृह मंत्री मांगता हूँ। देखिए, 1.5 साल से मणिपुर में आग लगी हुई है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हज़ारों विस्थापित हुए हैं, और एक बार ये तड़ीपार मणिपुर गए भी नहीं हैं। इनको सिर्फ एक चीज़ आती है, वो है ऑपरेशन लोटस, कि विभिन्न राज्यों में यदि विपक्षी दल की सरकार बन जाती है तो ये विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, 50 करोड़ में MLA खरीदते हैं, 75 करोड़ में खरीदते हैं और फिर सरकार गिराते हैं। और इनका एक नालायक बेटा है तड़ीपार का जय शाह, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसका सेक्रेटरी बना हुआ है। देखिए, भाजपा बड़े पाखंडी होते हैं, ये परिवारवाद के खिलाफ इतना बोलते हैं, लेकिन परिवारवाद का मतलब सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं है। यानी अमित शाह का बेटा जय शाह बन गया है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में, तो वो भी परिवारवाद है। और अंबेडकर जो थे, इतने बड़े विद्वान थे, उनकी इतनी डिग्रियां हैं जितनी लेने में तड़ीपार को 7 जन्म लग जाएंगे। देखिए, मामला क्या है कि ये लोग हताशा का शिकार हो गए हैं, RSS BJP, क्योंकि ये लोग सपना देख रहे थे कि हम लोग अब की बार 400 पार कर जाएंगे और उसके बाद अंबेडकर का संविधान नष्ट करके देश में मनुस्मृति लागू कर देंगे। लेकिन इस बार तो ये लोग 240 पर ही अटक गए। 400 पार छोड़ दीजिए, सामान्य बहुमत नहीं मिला, और इसलिए देश का संविधान बच गया, अंबेडकर का संविधान बच गया। तो इसी बात का इनको फ्रस्ट्रेशन है। और अब तो देखिए, पूरे देश में तड़ीपार के इस बात पर आंदोलन हो रहा है, संसद ठप हो गई है, सैकड़ों चौक चौराहों पर तड़ीपार का पुतला जल रहा है। तो इसको तो इस शर्म हया हो तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए कैबिनेट से। जी, आपने राहुल गांधी की बात की, अभी अंबेडकर को लेकर उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, तो एक सांसद को इसमें घायल कर दिया गया। ऐसा कह रहा था कि वो सांसद घायल हो गए, उनको हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बहुत बड़ी नौटंकी है। जया भादुड़ी तो खुद राज्यसभा मेंबर, उन्होंने कहा भी कि ऐसी एक्टिंग तो मैंने ज़िंदगी भर नहीं की जैसी एक्टिंग सारंगी ने कर दी, जो MP था। और ये लोग देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए BJP वाले नौटंकी कर रहे हैं कि राहुल गांधी से हम लोग ICU में सीधे पहुंच गए। बताइए, जिस राहुल गांधी को लोग पप्पू पप्पू कहते थे, उसके एक स्पर्श ने यदि इनको ICU में पहुंचा दिया, ये तो भाजपाइयों के लिए शर्म की बात है। इससे देखिए, कुछ दिन हो गए इन्होंने ने राहुल गांधी पर हत्या के प्रयास का मुकदमा किया है। इससे पता चल जाए है कि इतना ये लोग झूठ बोलने पर उतारू हो गए हैं। और जितना ये लोग राहुल गांधी को झूठे मामलों में घेरेंगे, राहुल गांधी का कद उतना बढ़ता जाएगा। अब देश की जनता सब नौटंकी समझ गई है। देखिए, संसद कोई सुनसान जंगल नहीं है कि राहुल गांधी ने कुछ कर दिया और किसी को पता नहीं चलेगा। वहाँ सैकड़ों CCTV कैमरे लगे रहते हैं। अगर ऐसा है तो आप कैमरे की फुटेज निकाल के देशवासियों को दिखाइए। तो वो तो इनकी हिम्मत नहीं है। जी, कांग्रेस जो अभी प्रोटेस्ट पे उतर गई, कांग्रेस अभी अंबेडकर बोल रही है कि उन्होंने बहुत गलत किया, लेकिन
अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम तो भाजपा ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी के आने के बाद ही उन्हें भारत रत्न मिला, इससे पहले क्यों नहीं मिला? इससे पहले तो नेहरू जी को मिला, इंदिरा जी को मिला, अंबेडकर जी को क्यों नहीं मिला पहले? नहीं नहीं, ठीक है, सिर्फ भारत रत्न से ही किसी को नहीं तोला जाता। महात्मा गांधी को तो आज तक भारत रत्न नहीं मिला है, भारत रत्न क्या पद्मश्री भी नहीं मिला है। तो क्या गांधी जी आडवाणी से छोटे हो गए जो भारत रत्न लेके घूम रहे हैं? देखिए, वही एक मूल्यांकन का तरीका नहीं है। पंडित नेहरू ने अंबेडकर को अपनी सरकार में कानून मंत्री बनाया था। अंबेडकर इस देश के पहले कानून मंत्री थे, तो कांग्रेस ने तो उनको पूरा सम्मान दिया था। लेकिन ये जो भाजपाई लोग हैं, ये लोग जनेऊ जिहाद करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि इस देश पर मनुस्मृति लागू हो, ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम हो जाए, इसलिए इनको अंबेडकर से बहुत समस्या हो गई है जी। लेकिन वो कह रहे कि भाजपा वाले तो कह रहे, भाजपा के एनडीए के सारे नेता कह रहे कि उनका बस एक ही बयान को लिया गया, उसी को तोड़ मरोड़ के मतलब कांग्रेस दर्शा रही है। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, तोड़ने मरोड़ने की तो बात ही नहीं हो। जो भी उन्होंने कहा था, स्पष्ट या कहा था, वो तो वीडियो करोड़ों मोबाइल में पहुंच चुका है, वायरल हो गया है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था। अब तो चूंकि ये लोग अब डैमेज होने लगा है, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान होने लगा है, तो अब ये लोग लीपा पोती कर रहे हैं कि तोड़ मरोड़ दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। अंबेडकर के प्रति में मनुवादियों के मन में अंबेडकर के प्रति शुरू से नफरत रही है, और इसलिए लोग अंबेडकर पर हमलावर रहते हैं, और अभी भी हैं जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है वो सामने से माफ़ी देंगे अपनी तरफ से? क्योंकि सबको मांग है, ऐसे सबकी मांग है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस बयान को लेकर। नहीं, माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए। मैंने कहा कैबिनेट से इस्तीफ़ा देना चाहिए। माफ़ी तो छोटी चीज़ है। अमित शाह को कैबिनेट से इस्तीफ़ा देना चाहिए। वैसे भी ये तड़ीपार होम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है, ये होम गार्ड बनने लायक नहीं है, तो होम मिनिस्टर क्या है? देखिए, इस देश में ये जो विवाद हुआ, इससे बिहार के भी 2 दलित नेता जो हैं वो उनकी कलई उतर गई है। एक जीतन राम मांझी और एक चिराग पासवान। यदि सच में ये लोग दलित नेता हैं और अंबेडकर के प्रति इनके मन में श्रद्धा है, तो इन दोनों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था कैबिनेट से। लेकिन ये लोग तो कुर्सी से फेविकोल लगा के चिपके हुए हैं। तो इसी बहाने जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इन दोनों रंगा सियारों की पोल खुल गई है जी। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। ये तो बस चर्चा हुई, लेकिन आपका क्या मानना है कि अंबेडकर क्या बस अब फैशन बनकर रह गया है? तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।